योगेंद्र यादव है, प्रशांत भूषण है, वो अरफा खातून है, राना आयूब है, मुनव्वर राना है, इसके अंदर ये राजदीप सरदेसाई है, शैला राशिद है। ये आतंकवाद के पुजारी हैं, ये आतंकी हैं, ये अराजकतावादी है। ये योगेंद्र यादव कहाँ का योगेंद्र है भाई तू? आतंकवाद, ये आतंकवाद के पुजारी हैं, ये आतंकी हैं, ये अराजकतावादी है। ये नाम के साथ इंद्र लगा रखा है, योग लगा रखा है, योगेंद्र। इसका तो नाम ही आतंकेंद्र होना चाहिए, अराजकतेंद्र होना चाहिए। ये अराजकतियों का, अराजकतावादियों का राजा है। ये पीएम मोदी की शराफत का तुम फायदा उठा रहे हो योगेंद्र यादव। यही तुम चीन के अंदर बैठे होते ना इस तरीके से, तो देखते तुम्हारा जिनपिन जो है क्या हाल करता, लगवा लगवा करके बैठ तुम्हारे जो है, और कहाँ तुम्हें बंद करता। तुम भारत के प्रजातंत्र का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो। मैंने हमेशा ये कहा है कि ये अराजकतावादी भारत की जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा के अराजकता फैलाने के लिए लगाते हैं। वो मोदी जी ने उनको आंदोलन जीवी बोल दिया, जबकि असलियत में वो आतंकी जीवी हैं। तो वो तो ये समझ रहे थे कि मोदी जी उनको बड़ा ओहदा देंगे, ये कह के आतंकी जीवी हैं, तो आंदोलन जीवी क्यों कह दिया? अरे ये एक ऐसी गिरगिट है जिस गिरगिट ने कई जीवियों के रंग बदले हैं। मरता क्या ना करता, जिंदा तो ये रहना चाहता है अपने आप को हमेशा मीडिया में रख करके, तो ये जो है आतंकी जीवी बन गया। नसरुद्दीन शाह आज पता क्या कह रहा है कि मैं तो किसानों के साथ था, किसानों के साथ हूँ, किसानों के साथ रहूँगा। अरे नसरुद्दीन शाह, तू अराजकतावादियों के साथ था, उनके साथ है और उनके साथ ही रहेगा, और अब तो इनके साथ जिहादी भी जुड़ गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर। कल राज्यसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक नए वर्ड का, नए शब्द का आविष्कार किया था, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने बोला था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो परजीवी हैं, जो हर आंदोलन में दिखाई देते हैं, और उनका नाम उन्होंने रखा था आंदोलन जीवी। और जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी ने ये वक्तव्य राज्यसभा में दिया, उसके बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी, और उसमें से सबसे नंबर 1 थे योगेंद्र यादव, जिनके बारे में हम ही क्या पूरी दुनिया जानती है और पूरा भारत भी जानता है कि जहां पर भी आंदोलन होता है, स्टूडेंट का हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो, जामिया में हो, या फिर सीए में हो, या फिर किसानों का आंदोलन हो, योगेंद्र यादव हर जगह पर पाए जाते हैं। और कल इसी सारी चीज को लेकर कल योगेंद्र यादव ने एक वीडियो बनाई, जिसमें वो ये कहते हैं कि हाँ मैं भी आंदोलन जीवी हूं, और जिसमें वो पीएम नरेंद्र मोदी को कोट करने की कोशिश तो करते हैं, पर उसके बाद बात ये होती है कि वो खुद ही ट्रोल हो जाते हैं। तो इसी सारे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कपिल कुमार, और सर से हम इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर पूछेंगे। सर, आंदोलन जीवी जो नया वर्ड है, तो इससे इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग गया आखिरकार योगेंद्र यादव को? और वो कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी आज तक आंदोलनों की बात करते थे और आज वो नफरत कर रहे हैं आंदोलनों से। नहीं 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 नहीं, नहीं। देखिए, उन्हें बुरा लगने की एक वजह है। वो मोदी जी ने उनको आंदोलन जीवी बोल दिया, जबकि असलियत में वो आतंकी जीवी हैं। तो वो तो ये समझ रहे थे कि मोदी जी उनको बड़ा ओहदा देंगे, ये कह के आतंकी जीवी हैं, तो आंदोलन जीवी क्यों कह दिया? अरे ये एक ऐसी गिरगिट है जिस गिरगिट ने कई जीवियों के रंग बदले हैं। पहले ये बड़ा वो सॉफ्ट स्पोकन, मीठी भाषा में, मधुर भाषा में वो पॉलिटिकल एनालिस्ट बना के आया, तो पता नहीं कितनों को ब्लैकमेल किया जाता था वो इलेक्शन के चुनाव के वो देने के ऊपर। तो उस समय ये अपना पैसा कमाने वाला जीवी था, ठीक है। और उसके बाद में ये चला गया वो अन्ना हज़ारे वाले आंदोलन में, हैं, तो वो अन्ना हज़ारे जीवी बन गया। उसके बाद ये आ गया केजरीवाल के साथ, हैं, आप जीवी बन गया ये। और जब वहाँ से लात पड़ी, मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता जो केजरीवाल ने इसके बारे में कहे थे, हैं, तो उसके बाद ये चुनावी जीवी बना, अपना चुनाव लड़ाया इसने पार्टी जीवी बन के। वो पार्टी को वोटें भी नहीं मिली, 7-8 हज़ार 3 हज़ार ऐसे वोटें मिली उसकी, वहाँ भी ख़त्म हो गया। तो अब क्या करता? मरता क्या ना करता, जिंदा तो ये रहना चाहता है अपने आप को हमेशा मीडिया में रख करके, तो ये जो है आतंकी जीवी बन गया। तो दुनिया भर के जहाँ जहाँ देश विरोधी आतंकी गतिविधि होती है, टुकड़े टुकड़े आंदोलन गैंग के पास सबसे पहुँचा दौड़ करके जेएनयू के अंदर कि भाई मैं भी वहाँ पे होना चाहिए हूँ। ये खाली टुकड़े टुकड़े के नारे ये क्यों लगा रहे हैं, मेरे जैसा आतंकी जीवी वहाँ पे क्यों मौजूद नहीं है? तो ये वहाँ पे गया। फिर शाहीन बागियों के पास भी ये गया भाग करके, आतंकी जीवी बन करके। तो हर जगह जहाँ भी कोई आतंकी होगी, और ये जो किसानों के अंदर गया है, ये किसानों की वजह से नहीं गया, ये किसानों का वो नहीं है इसे कुछ भी। ये तो जब वह खालिस्तान वाले कुछ लोग आ गए थे, तो उनकी वजह से ये आतंकी जीवी बन के गया वहाँ खालिस्तानियों के लिए। तो इस आतंकी जीवी का
जो कि आतंकवादियों को भी जब सुप्रीम कोर्ट सजा दे देता है, उनको छुड़ाने की बात करता है, तो भाई ये असली आतंकी जीवी है। ये मोदी जी से मैं कहूँगा, मोदी जी इसकी पदवी बदली है। ये आंदोलन जीवी नहीं है, ये आतंकी जीवी है। अभी जो योगेंद्र यादव ने एक वीडियो पोस्ट किया, उसमें सर ये भी कहते हैं योगेंद्र यादव कि हमारे देश ने काफी बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं और आंदोलन से ही ये देश आजाद हुआ है, तो फिर आंदोलन इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है पीएम नरेंद्र मोदी को? ऐसा है, ये देश खाली आंदोलन से आजाद नहीं हुआ है। इस देश को मुझे एक डॉक्यूमेंट दिखा दो जिसमें अंग्रेजों ने ये कहा हो कि हम आंदोलन की वजह से इस देश को छोड़ के जा रहे हैं। इस देश को आज़ादी दिलाई है इस देश के क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने अपनी जानें दी हैं अंग्रेजों से लड़के। इस देश को आज़ादी दिलाई है आज़ाद हिंद फौज ने, जिसने अंग्रेजों की हुकूमत पूरी ख़त्म कर दी थी कि अंग्रेज़ जो भारतीयों से राज करते थे वहाँ पे करते थे। लेकिन फिर ये अगर आंदोलन की भी बात करता है तो मैं इसे समझा दूँ एक बात और, कि ये अपने इस आंदोलन को आतंकी आंदोलन की तुलना जो है, ये क्या गांधी बन गया है? ये उस आंदोलन से इसकी तुलना कर रहा है। उन आंदोलनों के अंदर कोई काजू और शराब नहीं पी जाती थी, उन आंदोलनों के अंदर जर्नलिस्ट लड़कियों को नहीं छेड़ा जाता था। ये किस आंदोलन की बात कर रहा है? ये तो जमींदारों के आंदोलन की बात कर रहा है, कुलक्स जिनको ये बोलते थे, उनके आंदोलन की बात कर रहा है। मीठी मीठी भाषा बोल बोल करके, हाँ जी, ये जी, हम तो आंदोलनकारी। अरे भाई तू है क्या? तेरी औकात क्या है मुझे बताइए। इसको तो मीडिया ने नेता बना रखा है। ये नेता किस बात का है मुझे समझाए कोई। योगेंद्र यादव ये भी कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी डर गए हैं आंदोलन से, तभी अपनी गरिमा का पूरी तरीके से पालन नहीं करते और इसीलिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। वो जिस दिन से इसके वो नाम आया उस दिन से कहाँ भागा भागा फिर रहा है ये। पीएम मोदी डर गए? अरे पीएम मोदी की शराफत का तुम फायदा उठा रहे हो योगेंद्र यादव। यही तुम चीन के अंदर बैठे होते ना इस तरीके से, तो देखते तुम्हारा जिनपिन जो है क्या हाल करता, लगवा लगवा करके बैठ तुम्हारे जो है, और कहाँ तुम्हें बंद करता। तुम भारत के प्रजातंत्र का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो। मैंने हमेशा ये कहा है कि ये अराजकतावादी भारत की जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा के अराजकता फैलाने के लिए लगाते हैं। ये सिर्फ अराजकता चाहते हैं यहाँ पे। और एक बात मैं बता दूँ, एक सीमा होती है और ये अब सीमा लांघ चुका है। और जो मोदी जी इसका इलाज करेंगे ना, इसके होश उड़ जाएंगे। मैं बताऊं, आज क्यों नहीं सियाप्पा कर रहा ये? वो दीप सिद्धू गिरफ्तार हो गया है, सियाप्पा क्यों नहीं कर रहा आज ये? उसके ऊपर ये और प्रशांत भूषण मिलके दोनों आतंकवादियों के वकील हैं, रोहिंग्यों के वकील हैं, दोनों के दोनों ये। सर सवाल ये भी है कि जिस तरीके से योगेंद्र यादव एक वीडियो बनाकर डालते हैं, उन्हें लगता है कि इससे अच्छा मैसेज जाएगा, लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे, बट आज लोग भी इनकी बातों पे भरोसा नहीं करते हैं और जमकर ट्रोल हो रहे हैं अब योगेंद्र यादव। ट्रोल क्या? मैं जवाब दे रहा हूं, मैं खुल के बोल रहा हूं। बताइए मुझसे ज्यादा खुल के कौन बोल रहा है इस आदमी के ऊपर? है क्या चीज ये? आतंकवाद, ये आतंकवाद के पुजारी हैं, ये आतंकी हैं, ये अराजकतावादी है ये योगेंद्र यादव। कहाँ का योगेंद्र है भाई तू? नाम के साथ इंद्र लगा रखा है, योग लगा रखा है, योगेंद्र। इसका तो नाम ही आतंकेंद्र होना चाहिए, अराजकतेंद्र होना चाहिए। ये अराजकतावादियों का राजा है ये। योगेंद्र यादव के साथ तमाम ऐसे लोग हैं जो बाहर निकल कर आ गए हैं उस एक आंदोलन जीवी वर्ड के बाद। इतने सारे लोग सामने आ गए हैं, लोग कह रहे हैं कि जितने भी लोग इन सारी चीज़ों को लेकर भड़क रहे हैं, असल में वही आंदोलन जीवी है। मैं तो अराजकता जीवी बोलूँगा, मैं तो आंदोलन जीवी बोलूँगा ही नहीं। मैं तो बड़ा स्पष्ट है, मैंने तो ट्वीट करके भी कहा, मोदी जी आप थोड़ी सी गलती कर गए हैं, ये आंदोलन जीवी नहीं है, ये अराजकता जीवी है। इन्हें अराजकता में ही रहना है, अराजकता फैलानी है, अराजकता की पूजा करनी है और इन्हें कुछ नहीं करना। आंदोलन और अराजकता में दुनिया भर का फ़र्क होता है, दुनिया भर का फ़र्क होता है। ये अराजकतावादी हैं, ये आंदोलनवादी नहीं है। सर आज तक जो इस तरीके की बातें करते हैं ये लोग और जिस तरीके से निकल कर सामने आ रहे हैं, जब जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब भी कोई आंदोलन होता है ये सेम चेहरे आपको देखने के लिए मिलते हैं। जाहिर सी बात है कि हर जगह पे इसलिए जाते हैं क्योंकि फंडिंग हो रही होती है, पैसा मिल रहा होता है, और जब पैसे को लेकर चीज़ सामने आती है तो ये कहते हैं कि फंडिंग नहीं, हम पैसे की नहीं बल्कि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। सच्चाई? खालिस्तान की सपोर्ट करना सच्चाई है? कौन सी सच्चाई है? आतंकियों की रिहाई मांगना सच्चाई है? जिहादियों को सपोर्ट करना सच्चाई है? किस बात की सच्चाई? इनकी सच्चाई होगी, ये सच्चे होंगे अपने उन विदेशी ताकतों के जो भारत के लिए, भारत को उखाड़ना चाहते हैं। हाँ, उनके सच्चे परम भक्त हैं ये।
ये उनके सच्चे भक्त हैं। ये उस सच्चाई की बात कर रहे हैं जो विदेशी भारत को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। तो लगे रहे उस सच्चाई के अंदर, जब इनको पढ़ेंगी अब तो इनको पता लगेगा। पीएम नरेंद्र मोदी अगर आंदोलनजीवी एक वर्ड का नाम ले देते हैं तो उसको लेकर तमाम ताकतें हैं जो सामने आ गई हैं, जिसमें से योगेंद्र यादव भी एक है। बट जब 26 तारीख को जो घटना हुई थी, हमारे पुलिसकर्मियों को उन्हें घायल किया गया था, तो उसको लेकर तो कुछ नहीं बोले थे योगेंद्र यादव। अब कैसे मिर्ची लग रही है फिर? भाई क्यों बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? इनका तो कराया हुआ था वो। ये तो चाहते थे कि हिंसा हो, ये तो चाहते थे कि गोली चले। मैं तो दिल्ली पुलिस को सैल्यूट करता हूं जिसने हमारे प्रजातंत्र की एक तरीके से रक्षा की उस दिन। ये तो इनका कराया हुआ था, तो ये क्यों बोलेंगे? वो आदमी थोड़ा है पुलिस वाले इनके लिए, वो तो इनके लिए जानवर से भी बदतर है, जिसके लिए जो मर्जी ये बोलते रहेंगे, करते रहेंगे। मेरा इनसे ना तो कोई इनसे कोई मतलब सहानुभूति है। मैं तो इसमें हूं कि इनको अब तक टॉलरेट क्यों किया जा रहा है, इनको पकड़ करके बंद किया जाए। एक हफ्ते पड़ा रहेगा ना तिहाड़ के अंदर, पता चल जाएगा कि क्या ये अराजकतावादी और आंदोलनवादी में क्या फ़र्क होता है। और इसको जो वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाए ना तिहाड़ के अंदर, अराजकतावादी का दिया जाए, आंदोलनवादी का नहीं। आखिरकार जिस तरीके की पीएम नरेंद्र मोदी ने कल जिक्र किया कि जो विपक्षी की पार्टियां हैं उन्होंने इतनी बुरी तरीके से किसानों को बरगला रखा है कि वो इतने दिनों से बॉर्डरों पर बैठे हैं। और कल पीएम नरेंद्र मोदी ने आह्वान भी किया उन लोगों से जो कि बॉर्डरों पर बैठे हैं कि आप ये सारा मैटर हटा दीजिए, आंदोलन से अपने घर लौट कर चले जाइए, सब मिलकर बैठ के बात करते हैं। फिर भी नहीं सुनी जा रही है। देखिए, जिनका उद्देश्य ही कुछ और हो, जो इस आंदोलन के पीछे हैं, उनका उद्देश्य आंदोलन नहीं है, उनका उद्देश्य अराजकता है। आप मुझे एक बात बताइए, एक तरफ ये चीखते हैं कांग्रेस वाले देश की अर्थव्यवस्था, और ये आंदोलन ने कितना बड़ा सहयोग दिया है देश की अर्थव्यवस्था में इस तरीके से। मैं उन डिटेल्स में हम नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा तो जो मैंने उस दिन बात कही थी, मैं आज भी वही बात कहता हूँ। सरकार को बिल्कुल बिल वापस नहीं लेने चाहिए, और जो सुधार अपनी तरफ से करना चाहिए वो करे, और उसके बाद में राज्यों के ऊपर छोड़ दे, ये जाएं अमरिंदर सिंह से लड़े। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से अमरिंदर सिंह के राज में पंजाब में हवा मिल रही है ना खालिस्तानियों को, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन फिर खालिस्तानी अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इसके पटियाला के महल पर झंडा फहराएंगे जा करके। तब देखता हूं मैं अमरिंदर सिंह क्या करेगा। सर, अभी जो मैंने आंदोलनजीवियों का नाम लिया, इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की तरफ से ये भी बातें हो रही हैं कि स्वरा भास्कर हों और तमाम ऐसे लोग हैं जो इसी लिस्ट में आते हैं। नहीं, मैं नाम गिना देता हूँ आपको। इसमें योगेंद्र यादव है, प्रशांत भूषण है, वो अरफा खातून है, राना आयूब है, मुनव्वर राना है, इसके अंदर ये राजदीप सरदेसाई है, शैला राशिद है, ये इसके अलावा ये तुम्हारा वो नसरुद्दीन शाह पता है क्या कह रहा है कि मैं तो किसानों के साथ था, किसानों के साथ हूँ, किसानों के साथ रहूँगा। अरे नसरुद्दीन शाह, तू अराजकतावादियों के साथ था, उनके साथ है और उनके साथ ही रहेगा, और अब तो इनके साथ जिहादी भी जुड़ गए हैं।